आज मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखाऊंगी कि आप सोचोगे कि ये वीडियोस आई कहाँ से हैं। ये उन लड़कियों की ही वीडियोस हैं जो प्रेमानंद जी महाराज जी पे, आनंदाचार्य जी महाराज जी पे टिप्पणी दे रही हैं, अपना उदाहरण दे रही हैं, जो आजकल की जनरेशन है उसको एक गलत मैसेज दे रही है। एक ये ऐसी वीडियोस हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी बुद्धि ऐसी हो सकती है, शादी के बाद इनकी बुद्धि ऐसी हो सकती है, बच्चे होने के बाद इनकी बुद्धि ऐसी हो सकती है नहीं बल्कि है इनकी बुद्धि ऐसी। पहले आप एक वीडियो देखिए, फिर उसके हम बाद में उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ऐसी ही मैं आपको कई वीडियोस दिखाऊंगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप भी इन सब के साथ हो या हमारे महाराज जी के साथ हो। ये सेकंड वीडियो होगी मेरी। अब फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है, खुशबू पटानी की, उसका फर्स्ट पार्ट है पूरा, वो भी चैनल पे डला हुआ है, तो जल्दी से जाकर वो भी देखें। पहले आप ये वीडियोस देखिए, चलो। रिलेशनशिप की देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत। आपने एकदम इन्होंने बोला है कि हम किसी के साथ जिंदगी बिताते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो हमको एक टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। अब इसका मीनिंग कई लोग गलत ले जाएंगे, कई लोग सही ले जाएंगे इसका मीनिंग। पर इसका मीनिंग ये है कि मैडम जी आप तो टेस्ट ड्राइव कर लोगी, ठीक है, पर मेन चीज ये है आपने उसको जाना, उसको पहचाना, बट सामने वाले को आपके साथ अटैचमेंट हो गई, आप उससे पसंद आ रहे हो, ये सब कुछ है। आप पर आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, वो आपको पसंद करने लगा है। आपने उसको मना कर दिया और उस लड़के ने अलग जाके कदम कुछ ऐसा उठा लिया, फांसी लगा ली या सुसाइड कर ली या कुछ भी हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपके टेस्ट ड्राइव उसकी जिम्मेदारी ले सकती है कि आप उस टेस्ट ड्राइव का एक गलत इस्तेमाल कर रहे हो एक तरीके से? तो मैं तो सबसे ये की चीज ये बोलूंगी कि आप जब भी शादी करो, आप ये देखो कि लड़की ने पहले टेस्ट ड्राइव ले रखी है या नहीं ले रखी है। ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल भी मत करना। अभी अच्छी खासी एक औरत लग रही है, बुद्धि है, दिमाग है, विवेक इसने अपना खो रखा है, सब कुछ होने के बावजूद भी इनकी बुद्धि इस तरीके से चल रही है। मैडम अगर टेस्ट ड्राइव की बात रही तो फिर कुत्तों में और आप में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। कोई फर्क नहीं है आप में और कुत्तों में। आप तो पता नहीं, इनकी तो लिमिट भी नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए कि उसकी लिमिट कितनी है कि इसके टेस्ट ड्राइव करें, तो हम उसकी लिमिट कितनी रखें कि भाई एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, चार बंदा, कोई लिमिट नहीं है। आपको जब अच्छा लड़का मिले, ऐसा तो आपको कोई अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं। और मेन चीज मैं आपको बताऊं ना, जो अच्छा लड़का होगा ना वो टेस्ट ड्राइव के पीछे भागेगा ही नहीं, वो टेस्ट ड्राइव वाली लड़की लेगा ही नहीं। शादी सोच समझ के करना कि जिस लड़की ने पहले ये सब बातें बोल रखी हैं, ये सब चीजें तरीका कर रखा है, क्या वो लड़की आपकी फैमिली को मैनेज करके चल सकती है? क्या आपकी फैमिली में वो लड़की घुल मिल के रह सकती है? अगर ऐसी लड़की आप अपनी फैमिली में लोगे तो आपकी जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा, आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, आपकी बहन पे क्या असर पड़ेगा, आपकी माँ पे क्या असर पड़ेगा, अगर आपका छोटा भाई है तो उस पे क्या असर पड़ेगा? इनसे कोई इतना जाके पूछिए कि मैम आपकी मम्मी ने कितनी टेस्ट ड्राइव ली थी, या आपकी दादी ने कितनी टेस्ट ड्राइव ली थी, या आपने कितनी ली है? या आप अपनी लड़की को बोल सकती हैं कि आप जाके 36 लोगों के साथ जाओ, बैठो उठो, रात को सो और फिर उसके बाद डिसाइड करो? अरे ये एक कपड़ा थोड़ी है यार कि आपने पहना, धोया और फेंक दिया। एक जिंदगी होती है, उसको निभाना होता है, सामने वाले के साथ चलना होता है, कदम से कदम बढ़ाना होता है, उसकी फैमिली को लेके चलना होता है, उसको लेके चलना होता है। 10 तरीके की बातें होती हैं, 10 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। बट हर चीज का सॉल्यूशन ये नहीं होता है कि आपने जी टेस्ट ड्राइव ली और फिर आपको पसंद आया तो ठीक है, सामने वाले की जी कोई चॉइस ही नहीं है, सामने वाले की कोई इच्छा ही नहीं है कि वो बंदा क्या करे, वो क्या ना करे। अब ऐसी दो लड़कियां और हैं, मैं आपको उनकी वीडियोस दिखाती हूँ। उनकी सोच देखना, सोच कितनी बेकार, कितनी मेंटल वाली सोच है। आप उसको एक बार सुनना।
शादी से पहले जो लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं वो सही है या फिर गलत है? नहीं सही है, एक दूसरे को ज्यादा जानने का मौका मिलता है ना भाई। और आप हाँ बिल्कुल, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं और सारी हैबिट्स अभी पता चल जाएगी तो बेटर है ना, फ्यूचर खराब होने से बच जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपकी उसके साथ नहीं बनी तो आप नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? आप कितने लोगों को ट्राई करोगे लिव इन? मे बी जब तक एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल जाता। यही तो नंबर ऑफ प्राइस भी तो एक वो होना चाहिए। पर ये तो डिपेंड करता है ना, आप सबके साथ बार बार फेल होंगे, आप सबके साथ लिविंग नहीं सोच सकते हो कि लाइक ये एग्जैक्टली ये तो फीलिंग्स के ऊपर है ना आपके, कि आप किसके साथ इतना फील कर रहे हो कि आप उसके साथ लिविंग तक सोच रहे हो। राइट राइट। अगर आपने कभी लिव इन में नहीं रही हो दोनों, और आप लिव इन में रहे हो? दोनों ही रहेगा। दोनों ही रहे हो? अब आपका बॉयफ्रेंड या फ्यूचर पार्टनर जो भी होने वाला है वो लिव इन में ना रहा हो, तो आप वो ज्यादा रहा हो लिव इन में और आप लोग नहीं रहे हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं नहीं। चीटिंग करता है तू। ओके, लास्ट क्वेश्चन। सो प्रेमानंद का जो विरोध हो रहा है लिव इन के, वो सही है या फिर गलत है? मेरे हिसाब से तो शायद ये कह रही हैं कि अगर इन्होंने कोई लड़का पसंद किया है, जो शादी के लिए कोई लड़का पसंद किया और वो पहले 10 जगह लिविंग रिलेशनशिप में रह चुका है, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इनको चाहिए फ्रेश लड़का। मैम, आपको फ्रेश लड़का चाहिए तो लड़के को भी तो आप फ्रेश लड़की चाहिए, या वो 10 जगह मुंह मारने वाली लड़की ले लेगा और अपनी फैमिली में ले आएगा, अपने देवता बुझवा लेगा? सोच। पता नहीं, ये तो नहीं। मतलब आपके हिसाब से लिव इन सही है? मेरे हिसाब से तो सही है। हाँ सही है। वाह दीदी। नहीं, इनके हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खुद उसमें रह चुकी हैं। बट जो लड़का लिविंग रिलेशनशिप में रह चुका है, उस लड़के को ये नहीं ले सकती हैं, उस लड़के को ये नहीं पसंद कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 जगह रह चुका है। अरे जब आप 10 जगह रह चुकी हो, वो लड़का भी आपको एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपका भी तो हक बनता है ना उसको एक्सेप्ट करने का। या आपको बिल्कुल फ्रेश मुर्गा चाहिए पकाने के लिए? अगर उसने कहीं और देख रखा हो या उसने कुछ और कर रखा हो, तो आप उसके पास जाएंगी ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं होती है यार। ये तो फिर महाराज जी ने जो कहा था वो बिल्कुल ही ठीक है इन लड़कियों के लिए। तो ये अगर इन लड़कियों के लिए वही बात बोली गई है, तो ये डूब के मर जाएं। और मैं तो कह रही हूँ इनके पेरेंट्स सबसे पहले डूब के मरे, अगर ऐसी औलाद इन्होंने पैदा करी है। सच्ची बताऊं, मेरी ऐसी औलाद हो ना, 2 थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दो, रिश्ता सारा कर दूं खत्म। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ। उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहे, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहे। क्या बोला तूने? वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? यहाँ तो गर्भपात कराएगी, वो चिंता करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की। यहाँ पे बच्चा पालेगी तो बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया। ये तो अरे ये लिव इन का, ये तो कुत्ते भी होते गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साल में कुत्ते में रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुत्ते ने किसी और कुत्ते को। न्यूज रिपोर्टर होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रही हैं। अरे मैं कह रही हूँ, जो महाराज जी ने अभी अभी बोली वही बात मैंने आपको सेम वही चीज बोली थी कि सिचुएशन दोनों के लिए ही बराबर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, आपको नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, उठ के उसकी फैमिली कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। दैट आप उसके बावजूद भी उसके ऊपर विश्वास कर रही हैं, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग रही हैं, और उसके बावजूद भी आपका मन भर गया तो आपने छोड़ दिया। अरे जो घटना पहले लोग इस चीजों से इतना डरते थे कि यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अब ये बोल के सरे आम कर रहे हैं। अब महाराज जी ने वो डॉग वाला उदाहरण दिया और कितना अच्छा उदाहरण था कि इसमें और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। पर मेन चीज यही है ना, इनको कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, इनकी बुद्धि में वो नहीं आएगा। सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि इनका बॉयकआउट करो। इनको ऐसी लड़कियों से ना बात करो, ना अपनी फैमिली के लिए लो, ना इनके साथ फ्रेंडशिप रखो, ना इनको कोई फ्रेंडशिप वाले ग्रुप्स में रखो। दूर दूर तक कहीं ऐसी लड़कियों का नामो निशान ना हो, तो ही ये लड़की सुधर सकती है, अदरवाइज ये सुधरेगी नहीं, जिंदगी में नहीं सुधरेगी। क्यों? क्योंकि आजकल की आने वाली जनरेशन भी ऐसी होती जा रही है।
आप सिर्फ अपने बच्चों को बोल सकते हैं और किसी को नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को ना ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। आपके मोहल्ले के कुत्ते कैसे रहते हैं? एकदम ऐसे ही रहते लिव इन में बोलिए ना। लिव इन में आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग, ऐसे आजकल के युवा वही कुत्तों वाला फॉलो कर रहे हैं। गलत बोली है, क्या चीज गलत बोली है इसमें? उदाहरण एक से एक बढ़कर है और बिल्कुल सही उदाहरण दिए हैं ऐसी लड़कियों को। आपकी क्या राय है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय कि आप किसके सपोर्ट में हैं। क्या आप ऐसे लड़के के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करेंगे, ऐसे लड़के के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे, ऐसी लड़कियों को आप क्या नाम देना चाहेंगे? क्योंकि महाराज जी ने तो अपने नाम दे दिए हैं, आप क्या नाम देना चाहेंगे मुझे नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री श्याम, जय बालाजी। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पर देख लो, वो भी बहुत मस्त वीडियो है। जय श्री श्याम, जय बालाजी।